बच्चे को आप देखते होंगे कि आजकल भाग दौड़ के लाइफ में अगर देखेंगे तो वो मीडिया जो फ़ोन पे लटके रहते हैं, ये सब करते हैं और पौष्टिक चीज़ें नहीं लेते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी, पीला फल या विटामिन ए युक्त भोजन। तो विटामिन ए भोजन लेते हैं तो उनकी आंखों में जो कमी आती है उसको नाइट ब्लाइंडनेस उससे होता है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब वो शाम आते देखना उसको बंद करेगा। उसके साथ में सिम्टम होते हैं कि भाई आप अगर आँख में देखेंगे तो आँखों में बिटॉट स्पॉट वगैरह होता है। तो अगर नाइट ब्लाइंडनेस का मरीज़ बच्चा और आपके पास आता है और वो हिस्ट्री था कि उसको पेट खराब था या उसको कुछ बाकी अन्य सिम्टम विटामिन ए का डिफिशिएंसी का हो, जैसे बिटॉट स्पॉट वगैरह, तो उसको आप विटामिन ए कैप्सूल दें। अगर वो बहुत डायरिया से पीड़ित है तो विटामिन ए इंजेक्शन भी दे सकते हैं और ये क्विक रिकवरी होता है। तो आपकी जितनी रतौंधी की शिकायत है तो चली जाएगी। लेकिन इसके लिए बच्चों में चूँकि जागरूकता नहीं होती है, बच्चे बहुत बोल नहीं पाते हैं, तो हम गार्जियन को ही जागरूक कराना होगा कि कहीं हमारे बच्चे इस तरह का उनको किसी से ग्रसित हैं कि नहीं, और उचित उपचार करना होगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस का प्रमुख कारण विटामिन ए की डिफिशिएंसी है, लेकिन अन्य कारणों में भी अगर नाइट ब्लाइंडनेस के होते हैं कि आदमी के अगर आँख में अगर पहले से अगर नर्व में कोई दिक्कत आई हो जो रिसेंट ऑनसेट का हो तो नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत होती है। तो जब नर्व की होती है शिकायतें तो उसके साथ दर्द होगा, सर में दर्द होगा, वोमिटिंग टेंडेंसी होगी। उसमें हम लोग लंबा चौड़ा जांच कराते हैं कि सीटी स्कैन, एक्सरे सब जांच कराते हैं और नर्व का देखते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस का नर्व में कुछ इफेक्ट है कि ज़रूरत पड़ने पर न्यूरो वाले के पास भेजते हैं और न्यूरो भी उसका ओपिनियन देता है। लेकिन आमतौर पर रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस बच्चों का ही होता है जो विटामिन ए डिफिशिएंसी कारण होता है। लेकिन इसको हम लोग देखेंगे और देख करके सब चीज़ करेंगे कि नर्व का दिक्कत है, किस बात का दिक्कत है। और आप अगर नाइट ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं और रिसेंट ऑनर्स का बच्चा है तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप विटामिन ए इंजेक्शन लें, उसके बाद विटामिन ए सप्लीमेंटेड फूड लें खाना में। खान पान नहीं करने से बच्चों को तो मालूम होता नहीं, वो केवल अचार लेंगे, वो पिज़्ज़ा लेंगे, बर्गर लेंगे, जंक फूड खाएंगे, विटामिन ए की कमी हो जाएगी, अंदर परेशान रहेंगे। इसलिए उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, नर्व के कारण अगर विटामिन ए ब्लाइंडनेस है तो उसको कॉज में जानना होगा कि नर्व की कमज़ोर है, नर्व को स्ट्रेंथन करने की दवा दी जानी होगी और कॉज मस्ट बी रूल्ड आउट, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और नाइट ब्लाइंडनेस का जो सवाल है कि देखिए, आप अगर सुदूर क्षेत्रों में अगर गाँव के स्कूलों में जाएँ तो आप पाएंगे कि इसी सब को देखते हुए, नाइट ब्लाइंडनेस का तौंधी को देखते हुए मिड डे मील की शुरुआत हुई सरकार के द्वारा कि बच्चा घर में क्या खाता है क्या नहीं खाता, हो सकता है प्याज सत्तू प्याज लेके चला आया है, खा के चलाया हो। तो उन लोग को विटामिन ए युक्त भोजन मिड डे मील में देना शुरू किया गया था और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बच्चे शिकायत नहीं कर पाते हैं और देसी और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गरीब हैं। तो गरीब बच्चों को फोर्टिफाइड विथ विटामिन ए फूड सप्लीमेंट नहीं मिलेगा तो दिक्कतें आएंगी। ये चाहे सरकारी स्कूल के आंगनबाड़ी केंद्र में हो, चाहे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में हो। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि रतौंधी के कारण ये बहुत ही रेलिवेंट है आज के समय का। और रतौंधी का जो रहता है बच्चों का, जो बच्चे एकदम होते हैं रतौंधी शिकायत करने वाले, उनको विटामिन ए डिफिशिएंसी कैसे हो जाता है? तो या तो विटामिन ए युक्त भोजन नहीं लेते हैं या आपको डायरिया की शिकायत होती है कि आप भोजन तो लिए लेकिन आपको एब्जॉर्ब नहीं हुआ, फिर आपको रतौंधी हुआ। तो उसके लिए अगर बच्चा बहुत है तो पेडियाट्रिक ओपिनियन करा लें कि भाई सब बच्चे का बाकी चीज़ है कि नहीं। लेकिन जो कुछ बहरहाल यही है कि विटामिन ए डिफिशिएंसी कैन बी ईजीली ट्रीटेड विटामिन ए सप्लीमेंट के द्वारा और क्लिनिक के बाद मरीज एकदम ठीक हो जाता है। जी।